हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं सरल रेखा में गति, जिसका आज है लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर बच्चों इसके हो चुके हैं, जहां मैंने आप लोगों को गति के बारे में मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है और गति के 5 घटक थे जिसमें से दूरी की चाल हमने पढ़ा, वेग पढ़ा, चाल पढ़ा, विस्थापन पढ़ा। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है, दूरी, विस्थापन, चाल व वेग। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता भी दिया, समझा भी दिया। दूरी और चाल के विस्थापन के ऊपर न्यूमेरिकल भी कुछ करवाए थे 1-2। अब देखो और बात करते हैं बच्चों। देखो, चाल की हमने बात की। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। और अगर मैं बात करूं वेग, वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय। चाल का होता है बच्चों सूत्र दूरी बटा समय, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। अब 2 चीजें, चाल में हम एक पढ़ते हैं औसत चाल। क्या पढ़ते हैं? औसत चाल, जिसको कहते हैं एवरेज स्पीड। AVG डॉट लगा दिया, AVERAG एवरेज स्पीड। इसको हम लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, V के ऊपर लगाएंगे बार। क्या लगाएंगे? बार। और क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 या डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। x2 है अंतिम स्थिति, x1 मतलब हमें पहली और अंतिम के बीच की दूरी और कितना समय लगा है उसकी हम बात करेंगे। ये होता है v एवरेज। मतलब समझ रहे हो ना? डेल्टा x दूरी, x2 अंतिम स्थान, x1 पहला, दोनों के बीच की दूरी। यहाँ दूरी लेंगे खाली, कुल कितना पथ की लंबाई है। और हम बात करते हैं तात्क्षणिक चाल। किसकी बात करते हैं? तात्क्षणिक चाल की बात करते हैं, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? इंस्टेंटेनियस स्पीड। v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा बच्चों? dx अपॉन dt। इसको बोलते हैं अवकलन रूप। यहाँ एक शब्द आएगा बच्चों, अवकलन रूप। कैसा रूप? अवकलन। और इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 लेक्चर के बाद एकदम डिटेल में। अवकलन क्या होता है? डिफरेंशिएशन फॉर्म बोलते हैं इसको, अवकलन रूप बोलते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों कि औसत मतलब एवरेज, तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण। समझना कि जैसे मैं यहाँ से मान लो स्कूल गया अपनी, मैंने घर से स्कूल गया तो कुल कितनी दूरी तय की और कितना समय लगा। और अगर बात करूं कि जैसे मान लो मैंने 9 बजे कोई गति प्रारंभ की, 9:30 बजे मैं किसी स्थान पर पहुंचा। ठीक है, तो ये 9 से 9:30 के बीच की टोटल दूरी बटा समय औसत है। अब मेरे को बोलते 9:15 के ऊपर आपकी चाल क्या थी, स्पीड क्या थी, उसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक, किसी क्षण पे। एवरेज मतलब कंप्लीट मोशन की बात करें, तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण पे आपकी जो चाल होगी उसको हम क्या कहेंगे? तात्क्षणिक कहेंगे। क्या कहेंगे? तात्क्षणिक कहेंगे हम। और इसको अवकलन चीज को और डिटेल में हम आगे बात करेंगे, समझेंगे। इसको ध्यान रखना अभी मन में, या अभी खाली इतना ध्यान रखना है। इसी प्रकार हमारे पास एक आता है औसत वेग। कैसा वेग? औसत वेग। इसको ऐसा लिखते हैं, कभी कभी लिखते हैं v एवरेज। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी है, सदिश राशि है, तो क्या हो जाएगा? v एवरेज। ऊपर क्या आ जाएगा? बार। क्या हो जाएगा? x2 सदिश माइनस x1 सदिश अपॉन t2 माइनस t1 या डेल्टा x सदिश अपॉन डेल्टा t। सदिश आया क्योंकि कैसी राशि है? सदिश। यहाँ पर हम लेंगे विस्थापन बटा समय। यहाँ क्या लिया? दूरी बटा समय। यहाँ क्या लिया? विस्थापन। बच्चों, अब वेक्टर चीज को मैंने आपको समझाया है। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात करेगा। और अगर मैं एक चीज की बात करूं, तात्क्षणिक वेग, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। तो क्या हो जाएगा? v इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? dx बार अपॉन dt। यहाँ पे भी कौन सा रूप हो गया? ये अवकलन रूप। कौन सा रूप हो गया? अवकलन। ध्यान रखना, ये भी अवकलन रूप है। बच्चों, थोड़ी सी बातें दिमाग में ध्यान रखना है आपको, नोट कर लो इसको। आगे 1-2 बातें और करता हूँ।
ठीक है बच्चों, दिवाली है, पटाखे, अब कार्तिक दिवाली भी आने वाली है, तो पटाखे तो बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, आप भी जलाते हैं तो जल रहे हैं, अपने घर पे वीडियो बना रहा हूँ। बच्चों थोड़ा सा देखें वीडियो, आप रिस्पांस नहीं दोगे ना तो उतना हमें मजा नहीं आएगा, आप रिस्पांस दीजिए बच्चों पूरा। देखो आगे बात करते हैं, एक तो सवाल लेते हैं वेग के बारे में, चाल के बारे में, जनरली काफी बार एग्जाम में पूछते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। बड़े आराम से आपका एक चैप्टर करवा रहा हूँ मैं, कहीं भागी नहीं कर रहा हूँ, बहुत आराम से एक एक चीज को लेके चल रहा हूँ। देखो क्या है, एक सवाल है अपने पास, बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल ये है कि एक कार या कोई भी गाड़ी ले ली, अपनी कोई यात्रा कर रही है, अपनी यात्रा का आधा भाग v1 चाल से तथा शेष आधा भाग v2 चाल से तय करता है। कार की औसत चाल ज्ञात करो। अब ये सवाल है, अब अगर मैं आपको ये सवाल बोलूं ना तो 90% लोग आंसर क्या करेंगे, v1 प्लस v2 बटा 2। ध्यान रखना 90 लोगों का आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, v1 प्लस v2 बटा 2, जो कि क्या है, गलत है। जैसे सवाल आता है कि अपनी पहली यात्रा 60 से आधी, दूसरी आधी यात्रा 40 से करता है, आंसर क्या आएगा 60 प्लस 40 बटा 100 बराबर 50, जो कि 100% गलत। समझना यहाँ पे जो गड़बड़ होती है वो क्या होती है, उसको हम समझते हैं। देखो सवाल को करना कैसे, ये फॉर्मूला बनेगा जो आपके बहुत जगह काम आएगा। जैसे देखो आधा मतलब, जैसे मैं यहाँ ए से कहाँ जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, बी जा रहा हूँ, और ए से बी की कुछ दूरी है डी, ये सी है इसका मिड पॉइंट, ये मैंने ले लिया डी और ये भी ले लिया डी, और ये कितनी चाल से, v1 से, और ये कितनी चाल से तय करता है, v2 से। समझ रहे हो ना, ये आधी आधी ना, कुल यात्रा कितनी, कुल दूरी मैंने मान ली 2d, कितनी मान ली बच्चों, 2d मान ली, और आधी किससे तय करता है, आधी तय करता है v1 से, आधी किससे तय करता है, v2 से। अब मान लो a से अगर मैं c की बात करूं, किसकी बात करूं, a से अगर मैं c की बात करूं, समय लगता है t1, और समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो अगर मैं समय निकालूंगा तो समय बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों, दूरी बटा चाल। ध्यान रखना ये चीज, तो क्या हो जाएगा, t1 बराबर क्या आ जाएगा, d/v1। और इसी प्रकार अगर मैं बात करूं c से b की, तब टाइम लगा t2 बराबर क्या आ गया, d/v2। तो t1 कितना आ गया, d/v1, t2 बराबर कितना आ गया, d/v2। ये आ गया बच्चों, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब कुल समय, कुल दूरी कितनी है, 2d, कुल समय कितना है, t1 प्लस t2, क्या हो जाएगा, d/v1 प्लस d/v2। ठीक है, तो हम बात करते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यही तो होगा। औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटा कुल समय। ध्यान रखना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, v एवरेज निकाले, यहाँ पे दूरी की जगह ले लेंगे 2d, समय की जगह क्या लेंगे, t1 प्लस t2, या क्या आ जाएगा, d/v1 प्लस d/v2, कुल दूरी बटा कुल समय, ये हमारा ध्यान रखना। अब यहाँ पे बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूं, v एवरेज सॉल्व करते हैं 2d, यहाँ से कॉमन क्या आ गया, d,
क्या रह गया 1/v1 प्लस 1/v2। डी से डी क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, अब जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ करता हूँ सॉल्व। कहाँ करूंगा इसको सॉल्व, यहाँ करता हूँ। दिख जाएगा आपको लसब क्या आएगा v एवरेज बराबर ऊपर क्या रह गया 2, लसब क्या आ गया v1 इंटू v2। अब v1 v2 लसब आया, v1 v2 में v1 का भाग दिया क्या रह गया v2 प्लस क्या रह गया v1, ये कहाँ चला गया ऊपर, तो 2v1 v2 अपॉन क्या आ गया v1 प्लस v2। ये हमारा आ गया बच्चों आंसर। तो आंसर क्या आ गया बच्चों 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। थोड़ा सा मैं इस कैमरे को सेट करता हूँ, थोड़ा सा वो ऊपर है। अब दिख रहा है बच्चों, आराम से दिख रहा होगा, आराम से एक एक चीज दिख रही है। थोड़ा सा मैंने कैमरे को शिफ्ट किया ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज क्या हो दिखाई दे। अब आराम से दिख रहा है आप लोगों को, v एवरेज बराबर क्या आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये अपना एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। इसका अच्छे से क्या करो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूले का अच्छे से क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी चीज का फॉर्मूले का क्या। ठीक है, अब देखो अब सवाल कैसे बनता है। सवाल बनता है कि मान लो अपनी पहली आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की। पहली आधी दूरी 60 से दूसरी 40 से, तो v एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40 बटा 60 प्लस 40 क्या हो जाएगा 100। 2 इंटू 60 इंटू 40 बटा 100, ये 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान रखना हमेशा ये बात कि आपको डिवाइड बाय 2 नहीं करना है। जब हमें क्या दिया हो दूरी दी गई हो, क्या दी गई हो दूरी दी गई हो, तब हमको ये कंसेप्ट क्या करना है ध्यान रखना है। जब हमको क्या की गई हो दूरी दी गई हो तो हमें ये कंसेप्ट क्या करना है ध्यान रखना है अच्छे से, कभी गड़बड़ नहीं होगी, वरना 99% क्या हो जाएगी बच्चों गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। तो फॉर्मूला क्या आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब देखो एक और सवाल मैं इसी तरह का आप लोगों के लिए लाता हूं। यदि कोई व्यक्ति अपनी पूर्ण यात्रा का आधा समय v1 चाल से तथा अगला आधा समय v2 चाल से तय करता है तो व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। अब बच्चों देखो यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, पहले वाले में था अपने आधा दूरी, पहले सवाल में थी आधी दूरी, यहाँ है आधा समय। यहाँ फोकस करना, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है आधा समय, पहले में अपनी आधी यात्रा मतलब आधी दूरी, पहले सवाल में क्या था आधी दूरी मान के चलना था, यहाँ हमको क्या मानना है आधा समय मानना है। क्या मानना है आधा समय। यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की यात्रा करता है वो, ए से बी तक की यात्रा करता है, कंप्लीट समय लगता है उसको टी समय, कितना टी। अब ए से सी की जब यात्रा करेगा, मान लो वो किसी एक पॉइंट पे पहुंचता है सी पे, कितने समय में t/2 समय में, या कंप्लीट यात्रा का समय 2t मान लो, तो ये समय कितना रहेगा t, ये भी कितना रहेगा t समय।
यहाँ चाल कितनी है v1, यहाँ चाल कितनी है v2। अब ये AC और BC बराबर नहीं होगा, क्यों? समय समान है पर चाल क्या है, अलग अलग है, इसलिए आपस में बराबर नहीं होगा। तो ध्यान रखना, इसमें अगर मैं बात करूं A और C की, तो दूरी d1 बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय v1 इंटू t। और अगर बात करूं C से B की, तब अगर मैं दूरी लूंगा d2 बराबर क्या आएगा, v2 इंटू टी। तो ध्यान रखना, दोनों ही केस में दूरी समान नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, दूरी समान नहीं आएगी। तो हम बात करते हैं औसत चाल के बारे में। किसके बारे में, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। क्या आएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। जब हम औसत चाल की बात करेंगे तो क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुल दूरी बटा कुल समय। तो इसको क्या लिखेंगे, v एवरेज बराबर दूरी कितनी हो गई, d1 प्लस d2, और समय कितना हो गया टोटल 2t, t प्लस t। v एवरेज d1 की जगह v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी डिवाइड बाई 2t। कॉमन क्या आ गया, t, पीछे क्या रह गया, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2t। t से t कैंसिल, v एवरेज इक्वल्स टू क्या आ गया, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो ध्यान रखना, इस केस में फॉर्मूला क्या आएगा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो बात को समझ में आ गई होगी आप लोगों के कि मैं इस कंसेप्ट को इतना जोर क्यों दे रहा हूं इसके ऊपर, क्योंकि यह कंसेप्ट अपने आप में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज यह जो कंसेप्ट है अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पे ध्यान देता हूं। तो समझना, जब आधी दूरी की बात की हो तब फॉर्मूला क्या आएगा, 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। और जब आधा समय की बात की हो तब क्या आएगा, v1 प्लस v2 बटा 2। आप लोग इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, फिर मैं आगे दोनों को वापस एक बार लिख लेता हूं, फिर हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। ध्यान रखना बच्चों, देखो सवालों की कोई कमी नहीं, आप जितना बोलोगे मैं उतने सवाल कराऊंगा, बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब देखो, इसका मतलब हमारे पास v एवरेज के दो फॉर्मूले आ गए। कौन से, एक आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और दूसरा क्या आ गया, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ये कब आएगा, जब गति को कितने, दो समान दूरियों में बांटा हो, दो समान दूरियों में। और ये कब आएगा, जब दो समान समयों में बांटा हो। ध्यान रखना, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना है बच्चों। सवाल कोई भी हो आप लोग आराम से कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ये मेरी गारंटी है बच्चों। ध्यान रखना, अभिषेक सर की गारंटी है, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं आएगी और ना मैं तकलीफ आने दूंगा। आगे बात करें, आगे हम एक मैंने बोला था, हमने पढ़ लिया दूरी, विस्थापन, चाल, वेग। नेक्स्ट टॉपिक आ गया त्वरण। त्वरण क्या होता है, जब वेग में परिवर्तन होता है तब क्या होता है, त्वरण होता है, एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जब जब वेग में परिवर्तन होगा तब तब त्वरण होगा। वेग में परिवर्तन की दर, ध्यान रखना, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय, बटा लगा समय। ध्यान रखना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, a ऊपर, ठीक है, वेग में परिवर्तन या डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, या v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस v1। ध्यान रखना, कैसी राशि है, सदिश
क्योंकि वेग भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। और मात्रक क्या हो गया, ऊपर वेग है, वेग का मीटर पर सेकंड, नीचे में एक और आ गया सेकंड, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना दो बातें, यहाँ हम बात करेंगे औसत त्वरण के बारे में। किसके बारे में, औसत त्वरण के बारे में। तब क्या हो जाएगा, ए एवरेज का बार बराबर क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 बटा T2 माइनस T1, या डेल्टा V सदिश बटा डेल्टा T। और एक आ जाएगा तात्क्षणिक त्वरण, वही बात है, पूरे मोशन की बात करें एवरेज, किसी क्षण की बात करें इंस्टेंटेनियस, इसको लिखेंगे dv अपॉन dt। ध्यान रखना यहाँ पर भी ये औसत और तात्क्षणिक वाली बात क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसको बोलेंगे अवकलन रूप। कैसा रूप, अवकलन रूप, ध्यान रखना। क्या बोलेंगे इसको, अवकलन रूप बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको, अवकलन रूप बोलूंगा। तो ध्यान रखना त्वरण के बारे में, त्वरण के फॉर्मूले के बारे में ध्यान रखना। और भी हम लोग बहुत सारी चर्चाएं करेंगे बच्चों। आज के लिए मैं वीडियो को विराम देता हूं। अब हम अगले लेक्चर में त्वरण को, जब आएगा अगले गुरुवार को लेक्चर आएगा, तब त्वरण को खोल के पढ़ेंगे, सवाल करेंगे। तो ये 9th के हिसाब से या कुछ 11th के हिसाब से कंप्लीट। फिर मैं गति के समय फिर अवकलन रूप पे आ जाऊंगा, वहां पर मैं इनको और डिटेल में खोल के पढ़ाऊंगा अवकलन के हिसाब से। फिर हम लोग गति के समीकरण पढ़ेंगे, गति के समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे और उनके ऊपर सवाल करेंगे। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी सवाल तो इतने आपको बता सकता हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बस आप लोग तैयारी करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए, ये आपका जो लाइक और शेयर का बटन है ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके कोई पैसे नहीं लग रहे बच्चों, तो आप लोगों को करना है ताकि हम लोग और ज़्यादा मोटिवेट हो, ठीक है। और कोरोना से बच के रहें, स्कूल जब भी खुलेगी तब आप अपने घर पे सेफ रहें, तब तक सेफ रहें, ठीक है। और नोट्स चाहिए तो स्कूल आके बात कर सकते हैं, बाकी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या स्कूल में आके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है।